अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से शनिवार को थाना सदर कोतवाली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर राष्ट्र के विरुद्ध दिए गए बयान एवं विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने की चेष्टा के साथ संविधान प्रदत्त आरक्षण को हटाने की बात कहकर समाज को आपस में लड़ाने के प्रयास कर देश में अस्थिरता उत्पन्न करने का प्रयास किया व सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी व कड़ा को लेकर अमर्यादित व अप्रासंगिक टिप्पणी कर देश में अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है, जो भारतीय न्याय संहिता की श्रेणी में अपराध के रूप में परिभाषित है। इस हेतु पार्टी द्वारा श्री राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिक सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज कराई गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विगत दिनों विदेशी यात्राओं के दौरान जिस प्रकार के बोल बोले हैं वह हमारे देश में धर्म, भाषा व जाति के आधार पर विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है, जो कि एक देश विरोधी कृत्य है। साथ ही हाल में अमेरिका प्रवास के दौरान जो विश्व पटल पर भारत की छवि को धूमिल करने वाले रहे हैं, उन भारत विरोधी ताकतों के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी का भेंट करना आपत्तिजनक है। साथ ही यह भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के साथ भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है। ऐसे विदेशी नेताओं से मिलकर राहुल गांधी देश के खिलाफ देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान परस्त भारत विरोधी लोगों के साथ मिलते हैं। अमेरिका की यात्रा के दौरान उन्होंने इल्हान उमर से मुलाकात करी, जो हमेशा कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं, इसलिए कि वह आतंकियों के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। वह देश को तोड़ने वाली ताकतों से समर्थन मांगते हैं। साथ ही वह देश में आरक्षण और जाति की राजनीति कर एक समाज को दूसरे समाज के खिलाफ भड़काते हैं, इसलिए कि वे विदेशी धरती पर जाकर आरक्षण को खत्म कर दलितों, पिछड़ों व आदिवासियों को हक छीनने की मंशा जाहिर करते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिका प्रवास के दौरान कहा कि भारत में सब समान हो जाएंगे तो हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे का बयान दिया है, जो हमने TV पर सुना व समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा। इसमें हमारे समाज में व्यमंजस्य पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकता है, यह अधिकार हमें संविधान से प्राप्त है। इसलिए वह जम्मू कश्मीर की शांति के खिलाफ आतंकियों की रिहाई, पाकिस्तानियों के साथ बातचीत और व्यापार और धारा 370 को फिर से लाने का समर्थन करते हैं, जिससे वह हिंदू को पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से भी बड़ा खतरा बताते हैं। वह लगातार हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं। वह भारतीय सेना के जवानों की वीरता का सबूत मांगते हैं, साथ ही जवानों की वीरता को खून की दलाली की संज्ञा देते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने सिख समुदाय का अपमान करते हुए कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए इजाजत लेनी होगी। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। वह अपने अमेरिका प्रवास में सिख समाज के धार्मिक प्रतीक पगड़ी व कड़ा को लेकर अमर्यादित व अप्रासंगिक टिप्पणी करके भारतीय लोकतंत्र, भारत की सर्वसमावेशी व सर्वस्पर्शी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चोट पहुंचाने के साथ सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। भारत में हमें पगड़ी और कड़ा पहनने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने व मेरे परिवार ने समाचार पत्र में पढ़ा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमें भारत में पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति लेनी पड़ेगी, जिससे ये पूरे सिख समाज की भावनाओं को आहत करने वाला कृत्य है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि चीन उत्पाद में सबसे आगे है, भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं है। उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी व छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का प्रभुत्व है, इसलिए बेरोजगारी नहीं है। भारत में उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किए जाने की जरूरत है। साथ ही भारत के कुशल युवाओं का भी अपमान किया है और भारत की छवि को विश्व पटल पर धूमिल किया है, जिससे भारत की छवि विश्व पटल पर गलत रूप से प्रस्तुत की है, जो कि देश विरोधी कृत्य की श्रेणी में आता है। राहुल गांधी का ये कृत्य उनके द्वारा सांसद के रूप में ली गई शपथ पत्र का भी उल्लंघन करता है। भारत का कोई भी व्यक्ति भारत या भारत के बाहर भारत की छवि को खराब करता है तो वह देशद्रोह अपराध की संज्ञा में आता है। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने भरतपुर व डी के शातिर बदमाश को दौसा की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है, जो पूर्व में अजमेर के हिस्ट्री शीटर संजय मीना सहित एक ज्वेलर और राजनेता की हत्या करने की योजना बनाकर अपने साथियों के साथ अजमेर आया था। पुलिस ने पूर्व में इसके साथियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था, लेकिन अभिषेक फरार हो गया था। मामले में ही अनुसंधान करते हुए सीआई दिनेश कुमार चौधरी ने कुम्हे डीग निवासी अभिषेक कुमार उर्फ राजू को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा के अभ्यर्थियों ने शानीबाग को कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया।
अभ्यर्थियों का कहना है कि 2.5 साल बीत जाने के बाद में भी हमारा अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इस भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम जारी कर बेरोजगारों को राहत प्रदान की जाए। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को जयपुर एसओजी एडीजी वीके सिंह से मुलाकात की थी और अपने एडमिट कार्ड और अन्य दस्तावेज सौंपकर जांच में सहयोग करने का निवेदन किया था। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अधिशासी अधिकारी चतुर्थ एवं राजस्व अधिकारी द्वितीय के पदों के लिए 24 अगस्त 2022 को विज्ञापन किया गया था और लिखित परीक्षा 15 मई 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें अस्थायी रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर 11 से 13 दिसंबर 2023 को अभ्यर्थियों की पात्रता जांच के लिए दस्तावेज सत्यापन किए गए थे। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ आयुक्तालय के अधिकारियों एवं जवानों के साथ रिजर्व पुलिस लाइन से सिंधी कैंप बस स्टैंड तक सड़क के दोनों तरफ फैले कचरे की साफ सफाई कर शहरवासियों को दिया स्वच्छता का संदेश। पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि पुलिस का ध्येय आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय की भावना जनता में साकार हो एवं उन्हें त्वरित न्याय मिले के साथ साथ यह भी दायित्व है कि हम हमारे आसपास के वातावरण एवं जगह को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में योगदान करें। उन्होंने बताया कि आमजन में स्वच्छता प्रति जागरूकता हो और वे स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जयपुर शहर को क्लीन सिटी बनाए रखने में अपना सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं स्वास्थ्य एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस जगह स्वच्छता रहती है वहां स्वस्थता अवश्य होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर को क्लीन सिटी, सेफ सिटी एवं सिक्योर सिटी बनाए रखने में अपना योगदान करें। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।